देखिए भाभी, भैया को भी अब 1 साल हो गया। ये तो अच्छा है कि मैं आता जाता रहता हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ, तो आपका मन लगा रहता होगा। लेकिन कब तक ऐसे आता जाता रहूँगा? और वैसे आप तो बहुत अकेली हो गई होगी ना अभी। अरे देवर जी, मैं कैसे अकेली हो गई? आप हो, जयदीप है, बहू है, सब कुछ तो है मेरे साथ। हाँ देखो, आपकी बात वैसे सही है। जयदीप की शादी हो गई है। अब देखो, बच्चा तो अपना है, लेकिन कल अपने संसार में डूब जाएगा। उसके बच्चे होंगे तो आप पे ध्यान कहाँ दे पाएगा वो? अपनी पत्नी और अपने बच्चों में ही खोया रहेगा। तो तो आप बहुत अकेली पड़ जाएंगी। देखिए देवर जी, मैं ऐसे अकेली तो होने वाली हूँ नहीं, आप सबका साथ है, तो फिर कहाँ से अकेली पड़ूंगी। और आपको तो पता है कि मैं आपके भैया से कितना प्यार करती थी, और उनके जाने के बाद अपने बच्चों को देख के ही मैं अपनी पूरी लाइफ निकाल लूँगी। ये ये बातें कहने में आसान होती है भाभी, लेकिन जब उनका सामना करना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। अब आपको मैं अकेली महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ना। अरे देवर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? देखिए भाभी, दूसरी शादी? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी का सोचना भी मेरे लिए पाप है। देखिए आप मेरी बात समझी नहीं। दूसरी शादी मतलब किसी अरे गहरे या किसी ऐसे इंसान से मत कीजिए जो आपको नहीं जानता हो। अब देखिए, भैया के जाने के बाद मैंने आपको कभी कभी कोई भी कपड़े पहनने से रोका नहीं है। आपको अगर ड्रेस पहनना हो या साड़ी या कुछ भी, मतलब विधवा की ज़िंदगी आप ना जियो, ऐसी आपको मैंने घर के सदस्य होके एक छूट सी दी है। तो आपको आपके जीवन में एक ऐसा ही इंसान चाहिए जो जो आपको हर तरह से समझे और आपके साथ हमेशा रहे। तो आपको इधर उधर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपसे शादी कर लूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ भाभी। आपको समझ में भी आ रहा है देवर जी, आप क्या बोल रहे हो ये? सही तो बोल रहा हूँ। ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अरे घर की बात घर में रहेगी ना। और मैं अगर आपसे शादी करूंगा तो समाज में हमारी बदनामी भी नहीं होगी। लोग समझे कि एक विधवा को एक विधवा को सहारा दिया है उसके देवर ने। मैं आपका मैं आपका देवर हूं, तो ये शादी तो वैसे जायज होगी ही। देखिए, आपको पता है कि मैं आपके भैया से कितना प्यार करती थी। करती थी ना आप, लेकिन अब भैया रहे नहीं तो किससे प्यार करेंगी आप? तो भैया का भैया है ना। भैया के भैया को सैया बनाने में क्या जाना है तुम्हारा? छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। क्या गंदी सोच है? अरे तुम सोचो, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो, एक बच्चे की शादी हो गई फिर भी, हाँ? तो अरे समाज के लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी पर किसी और बुरे इंसान की नज़र पड़े। तो मुझसे शादी में दिक्कत क्या है? और मैं भी हूँ, हैंडसम हूँ, पैसे भी है, रुतबा है, मान है, सब कुछ है, और घर का ही आदमी हूँ, तो कहाँ कोई दिक्कत है? देखिए, पहले आप दूर रहिए मुझसे। आपको पता भी चला है कि आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में भाभी माँ समान होती है। भाभी माँ समान होती है, लेकिन माँ नहीं होती। हाँ? और मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मेरे मेरे भाई की विधवा से शादी करना चाहता हूँ। एक पुण्य का काम है ये। मेरा भाई वहां स्वर्ग में बैठा बैठा कितना खुश हो रहा होगा कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी का हाथ थाम लिया है। हाँ? उसे अब वो बेसहारा नहीं है, एक सहारा मिल गया है, बच्चों को अपना बाप मिल गया है। सोचो भाभी, सोचो। देखिए, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं मेरे बच्चों के साथ खुश हूँ, समझे आप? और आपकी गंदी सोच, और आप यहाँ से निकल जाइए। अरे गंदी सोच नहीं है ये, यही सही सोच है। अगर कल आपका मन डोल गया और आपके पैर डगमगाने लगे तो इसी वजह से कोई बाहर का आके डोरे डाले ना, इससे पहले मैं ही अपनी घर की इज्जत अपने पास रखूं, ये इरादा था मेरा। और तुम कह रहे हो ना, ना बोल रही हो ना, तो मैं भी देखता हूं तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती। क्या सुना मैंने?
हे भगवान, क्या यही दिन देखना बाकी था? मम्मी 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 अरे बेटा, तुम कब आए? मम्मी आपका ध्यान कहाँ है? क्या हुआ आपको? क्या बताओ बेटा तुम्हें? और यहाँ ऐसे सीढ़ी पे क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे चाचा आए थे अभी चाचा? थोड़ी देर पहले। हाँ तो चाचा आए थे तो उसमें इस तरह से क्यों बता रहे हो? इतने उदास क्यों हो? कुछ हुआ क्या? आज उन्होंने उनका असली रूप दिखा दिया बेटा। असली रूप दिखा दिया? ये क्या बात कर रहे हो आप? आज उन्होंने मेरे ऊपर गंदी नजर डाली हैं? और मुझे बोल रहे थे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैंने उन्हें बहुत समझाया तो बोल रहे थे कि मैंने आपको इतनी छूट दी कि आप हर कलर के कपड़े पहन सकते हो, ऐसे विधवा की जिंदगी नहीं जीनी है आपको। ये सब उपकार मैंने इसलिए किया कि मैं थोड़े टाइम के बाद आपके साथ शादी कर सकूं। चाचा चाचा ने ऐसा बोला? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे उनकी मति मार गई है क्या? उनको पता नहीं है कि आप उनके लिए क्या हो? भाभी भाभी बुलाते हैं और भाभी मां समान होते हैं और उनके दिमाग में इतना इतना गंदा विचार कैसे आया? मैंने बहुत समझाया बेटा तो बोलने लगे कि बेटा और बहू कल अपने परिवार में आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो पूरी जिंदगी मुझे संभालेगा, पर उनकी गंदी सोच और उनकी गंदी दानत, मैं क्या बताऊं बेटा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं क्या बोलूं। और पता है, चाहते चाहते उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अगर आपने आपने क्या? कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको और आपके बेटे को बर्बाद कर दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसा बोले कि हमें बर्बाद कर देंगे? अरे उनकी उनकी औकात क्या है ऐसा बोलने की? चाचा है या कौन है? कौन करता है ऐसा? पर पता नहीं इतनी इतनी गंदी सोच इनके दिमाग में आ कैसे गई? बेटा मैंने तो उन्हें अपना छोटा भाई माना था और मुझे नहीं पता था कि ये तो आस्तीन का सांप है। अपने ही घर में अपनी भाभी के ऊपर ऐसी नजर कौन डालता है? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा भले कुछ भी बोले, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। कुछ नहीं होगा मम्मी, अब बिल्कुल मत डरिए। लोग तो बोलते रहते हैं, उनका क्या है। मम्मी अब वो आए ना तो सीधा एक चाटा मार देगा, तब अकल आ जाएगी उनको। क्या बोलूं मैं, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया। चाचा बोलने में भी घिन आ रही है मुझे। क्या करे बेटा, इंसान की कब नीयत खराब हो जाए कुछ समझ में ही नहीं आता। देखते हैं आगे और क्या गुल खिलाते हैं। और मुझे तब उन पर भरोसा ही नहीं रहा, डर लगने लगा है उनसे। मत डरिए, मैं हूं ना आपके साथ और कुछ नहीं होगा। और वो जो डरा रहा है ना कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा डर बिल्कुल मत रखिए मम्मी। मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। ये सब हम दोनों के बीच दरार डालने के लिए ये सब बोल रहे हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा मैं। बेटा मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है, तुम और बहू मुझे कभी अकेला नहीं होने दोगे। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी आप यहाँ से उठिए और अपने रूम में जाइए और आराम करिए। ऐसे यहाँ उदास मत होइए। ठीक है बेटा।
अरे अंकल आप, हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ अभी। ठीक हो मतलब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अब क्या करें, जिंदगी में अकेलापन महसूस करता हूँ तो तबीयत अच्छी रहे बुरी रहे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो बोला था कि शादी कर लो। हमारी शादी के टाइम भी बोला कि कोई पसंद आए तो देख लो, पर ना आपको तो शादी करनी ही नहीं है। भाई शादी जिससे करना चाहता था वो तो मना कर रही है, इसलिए खैर छोड़ो। तुम कहाँ गई थी? हाँ हाँ, मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी बाहर, घर ही जा रही हूँ। और आप यहाँ पे चलिए ना घर जाके बात करते नहीं हैं। बेटा, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे घर पर ही था, हाँ, लेकिन तुम्हारी सास ने मेरा इंसल्ट करके मुझे घर से निकाल दिया। अरे हाँ, मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या हुआ? कुछ झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच? देखो मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, झगड़ा वगड़ा तो वैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारी सास जो है ना, मेरी भाभी, वो खुद के लिए बहुत पजेसिव है और वही श्रेष्ठ है वही ग्रेट है ऐसा सोचती है। तो मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ की उसके सामने। अच्छा, हाँ तो मैंने कहा कि फाल्गुनी बहू जो है ना तुम्हारी, वो तुम्हारा नसीब है कि इतनी अच्छी बहू तुम्हें मिली है। कितनी खूबसूरत है और घर के कामकाज करती है, उसको कितनी तमीज है सबके साथ बात करने की। ये सब तुम्हारी तारीफ कर रहा था मैं, तो तुम्हारी सास तो भड़क गई। क्यों? हाँ वो बोलने लगी कि आप कहाँ उसे जानते हो, वो कहाँ इतनी अच्छी है, वो तो आपको दिखाई देता है लेकिन असल में जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसे बता रही थी मुझे। लो बोलो, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वही तो। मैं उनकी सब बात तो मानती हूँ, हाँ तो फिर मम्मी जी ने ऐसे क्यों बात की आप? वही तो मैं भी सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बहू है, बेटा भी इतना अच्छा है, दोनों में बनती भी अच्छी है, फिर भी तुम्हारी सास ऐसा क्यों कह रही है? और मैं तो उसका देवर हूँ, वो मेरे सामने ऐसा बोल रही है और तुम्हारे मतलब अपने देवर के सामने अपनी बहू की बुराई कर रही थी। तो सोचो लोगों के सामने कितनी बुराई करती होगी। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे तुम्हारे पति को, यानी मेरा भतीजा है ना जयदीप, उसको भी तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ चढ़ाती रहेगी, फिर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना है ना, इसका जरा ध्यान रखना तुम। आपकी बात सही है, मुझे भी कभी कभी है ना उनका नेचर ऐसा ही लगता है। पता नहीं बगैर बात के गुस्सा हो जाते हैं। और उनको पहले से ही पता है ना कि मुझे घर के कामकाज थोड़े नहीं है जमते हैं, तो फिर अ, उसके बारे में भी कभी कभी मगजमारी हो जाती है। देखो बात यह है कि मेरे भैया को गए अभी 1 साल हो गया है, हाँ? वो अकेली रहती है। तुम लोग तो हो, तुम लोग इतना ख्याल रखते हो उसका, हाँ। फिर भी वो अकेला महसूस करती होगी। मैं तो कहता हूँ मैंने कि भाई तुम अकेलापन दूर करने के लिए अपने बच्चों के साथ घुलो मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, घूमने जाओ। देखो तुम तो जानती हो मैं उनका देवर हूँ, घर का आदमी हूँ, फिर भी मैंने कभी उन्हें विधवा वाले कपड़े नहीं पहनने दिए। मैंने उनको छूट दे रखी है कि आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनो, अच्छे अच्छे रंगीन ड्रेस पहनो और विधवा की तरह बिल्कुल मत दिखो। इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद अपनी खुद की बहू को ऐसा करती है। मुझे तो लगता है मैंने जो छूट दे रखी है ना उसका वो गलत इस्तेमाल कर रही है। हाँ। तुमसे ज्यादा खूबसूरत है ऐसा सोचती होगी तुम्हारी सास। ऐसा ही लग रहा है, ये आपकी ही गलती है। आपको है ना इतना छूट देना ही नहीं चाहिए था उनको। अब भुगतना हमको पड़ेगा। और मैं तो कितना अच्छे से रहती हूँ, मुझे भी मालूम है कि पापा जी गए फिर वो अकेली हो गई है, तो मैं ज्यादा ध्यान रखने लग गई हूँ। फिर भी मेरे बारे में ऐसा बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो मुझे जो लगा मैंने बता दिया, ठीक है? अभी तुम्हारी सास के साथ तुम्हें कैसे बिहेव करना है ये सब तुम जानो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अंकल ने बताया और पूरा मतलब घर में झगड़े करवा दिए। मैं वैसा तो नहीं हूं ना, तुम तो जानती हो मुझे। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं थोड़ी ना ऐसे बात करूंगी कि मुझे अंकल मिले थे और मुझे घर में जो सब बात हुई वो बताई है। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं अब देख लूंगी मेरी सास को। उनका इतना अच्छा सोच रही हूँ और मेरे साथ ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं अंकल, मैं अभी जा रही हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, क्या है, ठीक है। हाँ, आप भी संभाल के जाना। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस भाभी जी मुझे मना कर दिया ना, अब देखो
कैसे प्रपंच करता हूँ और तुम्हारे घर में झगड़े घुसेड़ता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे शकुनी की चाल क्यों ना चलनी पड़े। अरे बहू, तुम आ गई? हाँ, आ तुम्हारे गई। लिए चाय बना दूँ? क्यों? क्या जरूरत है मेरे लिए चाय बनाने की? अरे बेटा, तुम थकी हुई आई हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। नहीं नहीं, मुझे आपके हाथ की चाय नहीं पीनी है, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? खराब ही होगा ना, लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं, इसलिए मूड तो खराब होगा ही। ये क्या बोल रही हो? कुछ समझ में आए ऐसी बात करो ना बेटा। कैसे भोले बन रहे हो ना? क्यों? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे सच में कुछ पता नहीं है, मुझे बताओगी तो समझ में आएगा ना कि तुम कहना क्या चाह रही हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और इतना समझ लीजिए कि आपको है ना मेरा नाम ही नहीं लेना है। पर ऐसी क्या बात हो गई बहू, बताओ तो सही। क्योंकि है ना, आप मेरे सामने तो बहुत अच्छे बनते हो, पर मेरे पीछे मेरी क्या क्या बुराइयां करते हो ना, वो सब मुझे पता है। और ऐसा दिखावा करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हम्म। और आज तक मैंने कभी तुम्हें बहू माना है? मैंने अपनी बेटी की तरह तुम्हें रखा है, और ये तुम्हारी बुराई, ये सब क्या है? वही तो मेरी ही गलती है। मैं भी यही सोच रही थी कि आप मेरी सासू माँ नहीं पर मेरी माँ हो, पर जब मेरी सासू माँ के रंग मुझे पता चले ना, तब तो मेरे होश ही उड़ गए। पर छोड़ो, आपको वो सब बताने में क्या फ़ायदा है मेरा। ये सब मुझे कुछ समझ में आए ऐसी बात बोलेगी बेटा? मैंने क्या रंग दिखाया और किससे मैंने तुम्हारी बात की? वो सब मैं नहीं बता सकती, पर आप क्या हो ना वो मुझे पता चल गया है। बस मेरे सामने मेरी तारीफें करते रहते हो, बहू बहू करते हो, बेटी बेटी करते हो, पर जैसे ही मैं दूर होती हूँ ना आपसे, तब आप मौका ही ढूंढते हो कि मेरी बुराइयां किससे करें, किसको मेरे बारे में गलत सलत बोले, और कैसे मेरी टांग खींची जाए। देखो बहू, तुम्हें तो पता है कि मैंने हमेशा तुम्हें बेटी माना है, और रही बात लोगों को बताने की, बस कितनी बार बोलोगे आप? बेटी माना है, बेटी माना है। मानने से कुछ नहीं होता। अपने दिल में उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो मैं करती थी इतने टाइम से, पर अभी मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और माँ नहीं, आप सासू माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। अरे पर तुम ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? और मैंने इतना क्या खराब कर दिया तुम्हारा तो तुम इस तरह से बात कर रही हो? ये सब जयदीप को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। और तुम्हें तो पता है तुम दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप दोनों मेरे बच्चे हो, और आपको देख के तो मैं जी रही हूँ, और तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तो जीने के लिए ये सब चाल चलना जरूरी है? किसी के आगे क्या, किसी के पीछे क्या, ये सब बोलना जरूरी है? हाँ, जैसे हो ना वैसे रहो, कि कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और मेरे सामने तो मत ही करो। और क्या बोल रहे थे आप कि जयदीप को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? जयदीप को पता नहीं चलेगा, जयदीप को मैं खुद बताऊंगी कि आपकी माँ कैसी है। देखो बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पता नहीं तुम्हें किसने क्या बताया, लेकिन तुम मेरी बेटी थी, मेरी बेटी हो, और हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। मैं ये सब नहीं मानती। जो मुझे पता चला है ना, उसके बाद तो मैं आपको सासू माँ कभी नहीं मानूंगी। पहले माँ मानती थी ना, अब सासू माँ भी नहीं मानूंगी। समझ गए आप? और मेरे साथ है ना ये मगजमारी बंद कर दो, और कल से मेरा नाम मत लेना, ठीक है? बहू, पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, आप अपना काम कीजिए। मैं धूप में से आई हूँ, मेरा सर दुख रहा है, ज्यादा मत दुखाइए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे आपके हाथ का कुछ नहीं चाहिए, और खाना भी मत पकाना मेरे लिए, मैं अपना खुद पका लूंगी। अरे बहू, ये इसे क्या हो गया, और किसने क्या बता दिया उसे? हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, दरिया के लूं सवार लूं, सवार लूं, अरे वाह, सवार लूं। बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो। ये तैयार हो रहे हो, कहीं जाना है क्या? अब पहले तो शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने मेरी तारीफ की। हाँ, ये बात भी सही है।
आपकी तारीफ नहीं करूँगा तो किसकी तारीफ करूँगा? वो पड़ोस वाली सीमा की तारीफ करूँ क्या? सोच रही हूँ आज सूरज इधर से होगा, इधर से होगा। मोहतरमा, बात ऐसी है ना कि सूरज तो अपनी जगह से ही निकला है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरा चांद कहाँ से निकला है जो इतना खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा, तो आज तक ये चांद ढल गया था क्या? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चांद तो वैसे भी जैसा था वैसा ही दिख रहा है, मगर ये समझ में नहीं आ रही बात कि आप तैयार क्यों हुई है। आपके लिए, और किसी के लिए तो नहीं होंगी ना मैं। ये बात भी सही है। तो क्या कुछ प्रोग्राम बनाया है कहीं जाने का, या हाँ। कुछ नया, या फिर कुछ समझ सोच रही थी आज थोड़ा फ्री हो जाओ जल्दी तो चलते हैं कहीं। हाँ चलो चलते हैं, जाते हैं। मैं तो तैयार ही हूँ, कोई काम भी नहीं है। सच्ची? यस, आपने ओके। बोल दिया तो बात खत्म। आपने बोला जाना है तो मतलब जाना है। बोलो कहाँ जाना है ये बताओ मुझे। आप जहाँ ले चलो। ठीक है, वो गाना एक है काम ना। करते हैं, वो मूवी आई है वो देखने चले। कौन सी? अब वो अपने वो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। आपने वो गुजरात पता है वाले, मुझे, वो गुजरात वाले। बस लेवल 2। क्या बात है, क्या बात है, आपको तो सब पता रहता है। हाँ, तो आपको क्या लगा कि मैं भी वही सोच रही थी, वही मूवी देखनी है मुझे भी। अब बहुत तारीफ कर रहे हैं ना लोग, अच्छी है। और वैसे भी अच्छा है, हमारे गुजरात में ऐसी पिक्चरें बन रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो चलो वही देखने चलते हैं, चलो निकलते हैं। और सुनो ना। अब अरे हो, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं। क्या मम, मेरी बात तो रह ही गई। ओह। बताइए, आप बताइए अभी क्या तो- था। अपनी बात बात में अपनी बात बाद में करो। वो दीदी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे दीदी? दीदी ने ऐसी बात बोली है ना कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा सोचते। लेकिन कैसे? क्या क्या सोचते अरे हैं, उसका ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, हुआ क्या? वो क्या नाम है उसका देवर का, वो आप प्रवीण 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 भाई। प्रवीण भाई। उसको भाई मत बोलो। क्यों? उस साले को तो कुत्ता बोलना चाहिए। क्या कैसी बात कर रहे हो आप ही ना? अरे ऐसा नहीं बोलते किसी को। अरे तू जानती नहीं है, हाँ? अगर मेरी बात सुनेगी ना फिर तू भी उसको गाली देगी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उसने दीदी पर बुरी नज़र डाली हम्म। और मुझसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो। अब तो भैया नहीं रहे, आप अकेली हो, अकेलापन आपको खाए जा रहा है, तो आप मुझसे शादी कर लो, हम मियाँ बीबी बन जाते। अरे ऐसी कोई बात करता है? हाँ तो अच्छा है ना, उसमें कौन सी गलत बात बोल दी उन्होंने? शायद वो भी अकेले हैं और दीदी भी अकेले हैं तो। और तेरा तेरा दिमाग घास खाने गया है। बोल रही है सही बात है। मैंने क्या गलत बोल दिया? अच्छा है ना। वैसे भी देखिए, दीदी अकेले हैं। अब वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज नहीं तो कल बच्चे अपने हिसाब से रहेंगे। उनका क्या, वो तो बेचारे अकेले रह जाएंगे ना। और लाइफ में आगे जाके उनको किसी ना किसी साथी की जरूरत तो पड़ेगी। ये तू क्या बोले, तुझे पता है जयदीप की शादी हो गई है, बहू रानी घर पे आ गई है। अभी दीदी शादी करेगी तो लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं तुझे? लोगों का क्यों सोच रहे हो? हाँ, अरे लोग तो कहेंगे। लोग थोड़े ही ना आते हैं किसी का दर्द देखने या किसी की तकलीफ देखने के लिए। आप ना ऐसी बात मत करो। और शादी कोई भी उम्र में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जब छोटे हो तभी। शादी दो दिलों का बंधन है। वो मतलब शादी क्यों करते हैं पता है आपको? शादी का मतलब है कि जब एक उम्र हो जाए ना, एक पड़ाव पे आ जाने के बाद देख साथी की जरूरत रहती है। मेरी बात सुन, तू अपना भाषण बंद कर। कुछ अक्ल बक्ल तो है नहीं, बोले जा रही है। पता है तुझे शादी कब करनी चाहिए? एक उम्र होती है शादी की, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसकी शादी हो गई होती है ना, तो दीदी शादी करेगी तो क्या होगा पता है? क्या होगा? तुझे कुछ पता नहीं है। खुश रहेंगे, वो एक साथ ही मिल जाएगा उनको भी। आप ही ना। देख, उसके देवर ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप भी तो थोड़ा सोचिए। मानिए कि मैं नहीं रही, आप अकेले रह गए, तो क्या आप शादी नहीं करोगे दूसरी? अरे जेंट्स की बात अलग है, लेडीज की बात अलग है। लो, ये क्या बात हुई? जेंट्स की बात अलग है, लेडीज की बात अलग है। क्यों?
जेंट्स को अधिकार दिया है कि वो जेंट्स को हक दिया है कि वो शादी कर सकता है दूसरी, लेकिन लेडीज को नहीं। वाह। तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है। अभी मैं उस परवीन को है ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अरे- साले ने कैसी बात मेरी दीदी से कही, शादी करने की बात करता है ना, देखता हूं मैं कैसे शादी करता है वो। शांति शांति, शादी नहीं होने दे रही ना, अब शादी नहीं होने देनी ना, आप मत जाइए, मैं जाती हूँ ना, अब मैं बात करूँगी उनसे बस, देख लेकिन आप मत जाना। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तू गई उससे बात कर लेना कि शादी वादी की बारे में सोचे भी मत। हाँ मैं, और उस परवीन को भी बोल देना कि दोबारा ऐसी बात ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बोल दूंगी। और बहुत गुस्सा आ जाता है इनको तो बाबा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। किस बात का गुस्सा, क्या हुआ है आपको? अरे अपने चाचा पर गुस्सा आ रहा है मुझे। चाचा पे? हाँ। क्यों, उन्होंने क्या किया? अरे मैं इनको इतना अच्छा समझता था कि पापा के जाने के बाद उन्होंने घर को पूरा अच्छे तरीके से संभाल लिया है, हमको संभाल लिया है। तो पर- सही तो बात है। नहीं, कुछ भी सही नहीं है। मुझे अरे लग रहा था बहुत अच्छे हैं, पर वो तो सांप निकले सांप। कैसी बात कर रहे हो, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। वो पता है आपको, हमारे घर के बारे में कितना सोचते हैं, जब भी आते हैं ना कुछ लेके आते हैं, और हमारी कोई भी तकलीफ हो ना वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो फिर आप, आज आपको क्या हो गया है, क्यों उल्टी सुल्टी बात कर रहे हो आप? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतनी क्या तारीफ है, कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम चाचा के बारे में इतने तारीफों के पुल क्यों बांध रही हो। अरे तारीफों के पुल क्या, जो सही है वही तो बता रही हूँ। और मैंने देखा है जब भी अंकल आते हैं, हमारा कुछ भी काम होता है वो अवेलेबल रहते हैं, तो फिर मैं वही तो बात कर रही हूँ। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता अभी। हाँ, क्या मुझे नहीं पता है? और मुझे एक बात बताइए, आपको किसने बोला कि अंकल बुरे हैं, ये बताइए मुझे पहले। अरे मुझे बात ही ऐसी पता चली है, और देखो कोई और बोले ना तो मैं उनको अनसुना कर दूं, पर ये बात मुझे खुद मम्मी ने बोली है। अच्छा, तो आपकी मम्मी ने आपके अंकल के बारे में बुरा भला बोला, और इसी बात का आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है? हाँ तो जो खुद ऐसे होते ना, उनको दूसरों में भी वही दिखाई देता है। फाल्गुनी, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ, मतलब सही बोल रही हूँ। आपकी मम्मी है ही ऐसी। हाँ, लोगों के सामने बहुत अच्छी बनती है, पर जब वो लोग उनसे दूर होते हैं तो उनके पीछे उनकी ही बुराई करती है। शट अप! तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आए कैसे? कैसे बोल सकती हो तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा? अरे जो वो कर रही है उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बोल रही हूँ उससे आपको प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम ये बात ही ऐसे क्यों कर रही हो। तुम मुझे सही से बताओ, तुम मुझे सही से बताओ, तुमको किसने बोला ये सब? मुझे अंकल ने बताया, वो मिले थे मुझे बाहर। अंकल ने मेरी 2-4 तारीफ क्या कर दी आपकी मम्मी के सामने, तो वो उनको पसंद नहीं आया, और मेरी बुराई करने लग गई कि वो मेरी बहू कैसी है ना वो मुझे ही पता है, कि वो लोगों के सामने अच्छी बनती है और फिर मेरी बुराई करती है। अभी आप ही बताओ कि कौन सास होगी जो अपनी बहू की बुराई लोगों के सामने करेगी? अच्छा, मतलब ये बात है। फाल्गुनी, तुम बहुत भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो तुम। चाचा ने बस ऐसा बोल दिया, तुमने मान लिया। अरे पर कभी कभी आपकी मम्मी मेरे पे गुस्सा हो जाती है, तो मुझे लगा कि मम्मी ऐसा ही करती होगी। और चाचा क्यों अपने मन से ऐसा बोलेंगे? हाँ यही बताओ, चाचा क्यों बोलेंगे ऐसा? अरे तो मम्मी, तुम बोल रही हो कि मम्मी कभी कभी गुस्सा कर देती है, तो वो तो हमारी गलती कभी होती है तो गुस्सा भी करते हैं, उसमें क्या नई बात है। इसमें ये सोच लेने की क्या जरूरत है कि सामने तारीफें करती है और पीठ के पीछे बुराइयां करती है। अरे पर चलो वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि पापा जी गए उसके बाद से चाचा हमें कितना सपोर्ट करते हैं, तो फिर चाचा ऐसा क्यों करेंगे कि हमारे घर में झगड़े हो? तो सुनो, चाचा ने आज मम्मी से
बोलिए ना, क्या बात है? मम्मी से शादी की बात छेड़ी। शादी की? हाँ तो सही है ना, उनको कोई लड़की पसंद हो तो हम चाचा की शादी करवा देते हैं ना। अरे वो लड़की खुद मम्मी है। क्या? ये बात की उन्होंने कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये आप कैसे बात कर रहे हो? चाचा जी और मम्मी? वही तो, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे पर चाचा ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो उनकी भाभी है और भाभी के बारे में कोई ऐसा। वही तो। और सुनो, जब चाचा जी ने मम्मी से ये बात की ना, तो जाहिर सी बात है मम्मी तो मना ही करेगी और डांट देगी। तो इसका बदला लेने के लिए इसका बदला लेने के लिए चाचा ने तुम्हारे कान भरे हैं मम्मी के खिलाफ, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। हकीकत ये है। अरे सॉरी, मुझे ये पता नहीं था, और पता नहीं मैंने मम्मी पे इतना गुस्सा कर दिया। मुझे लगा कि मम्मी ही गलत है। फाल्गुनी प्लीज, तुम अपना दिमाग चलाओ, हमेशा अपना दिमाग खुला रखो, और कुछ भी हो ना तो पहले मुझसे बात करो। अब मुझे सॉरी बोल रही हो, क्या फायदा? अब जाओ मम्मी से बात करो, मम्मी को सॉरी बोलो। हाँ ठीक है, मैं मम्मी जी को सॉरी बोल देती हूँ। मम्मी जी, मैं गो आओ बैठो। आ, हो गई पूजा? हाँ हो गई पूजा, आप भी दर्शन कर लो। हाँ जी, कर लिए। हाँ, मम्मी जी, मुझे आपको सॉरी बोलना था। क्यों, क्या हो गया? वो कल मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी ना, उसके लिए। अरे बेटा, तुम मेरी बेटी समान ही हो, और बच्चों से गलती हो जाती है, और मैं तो तुम्हारी माँ समान हूँ ना, तो कोई बात नहीं, मैं तो भूल भी गई कल की बात। वही तो, आप भूल गए, पर मुझे अभी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने सच्चाई जाने बिना आपको क्या कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है। सही बात है। हाँ, कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर क्या करूँ, मैं ना अंकल के बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा कि इतने सालों से अंकल हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना हमारा बुरा चाहेंगे। सो उन्होंने जो भी बोला ना, वो मैंने सही में मान लिया। देखो बेटा, तुम अभी छोटी हो, और तुमने अभी जिंदगी की कुछ पल ही देखे हैं, और कभी भी बाहर वालों की बातों में आके घर वालों पे कभी ये ऐसा शक नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक बार मेरे पास आना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था कि माँ ये क्या सच बात है। पर कोई बात नहीं, बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे गलती होगी। हाँ वही बात है। मैं भी यही सोच रही थी कि कोई बाहर का कोई बोल जाता ना तो मैं अनसुना कर लेती, पर ये तो हमारे अंकल है, तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं और आपके साथ बदतमीजी कर दी। हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। मम्मी जी, आप ये बोल रहे हो, पर मुझे पता है आप मेरी वजह से दुखी हो। आपने मुझे बाहर से तो माफ़ कर दिया है, पर आपके दिल को जो मैंने दुखाया है ना, इसी वजह से आपको अभी भी दुख तो है ही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो मैंने कब का माफ कर दिया। और दुख इस बात का है कि मेरे खुद के देवर, जिसे मैं अपना छोटा भाई मानती थी, और उनकी सोच क्या है मेरे लिए। बहुत दुख होता है कि अपने ही हमारे लिए ऐसा सोच सकते हैं। सही बात है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उनके दिमाग में ऐसे बात आई भी कैसे। अब आप तो भाभी हो, बड़ी हो, तो आप तो उनके लिए माँ के समान हो ना, तो फिर वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। हाँ, जयदीप ने जब मुझे बताया ना, तब मुझे बहुत दुख हुआ, और तभी मैंने सोच लिया कि हम
अंकल का कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। तुम टेंशन नहीं लो, हमारे कान्हा जी तो हमारे साथ है ना। सही ठीक है, बात। ठीक अब है, जाओ तुम नाश्ता बनाओ, मैं मेरी पूजा खत्म करके आती हूँ। जल्दी आना, मैं अकेले नाश्ता नहीं करूंगी। ठीक है। क्यों आए हैं यहाँ? अरे जयदीप बेटा, क्यों आए हो, ये कैसा सवाल है? अरे ये अपना तो घर है। नहीं, अब ये आपका घर नहीं है, समझे आप? कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे बड़े भाई का घर मेरा घर ही हुआ ना, और तुम लोग तो मेरे बच्चे हो। शर्म नहीं आती आपको? ये क्या इतनी 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 अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और विचार क्या है आपके? अरे क्या गलत विचार है, और अच्छी बातें तो करता हूँ मैं। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? कितना अच्छा समझा था मैंने आपको, कितना विश्वास किया था, और विश्वासघात किया है आपने। अरे कहाँ विश्वासघात किया बेटा, मैंने कहाँ किसी का बुरा किया है। मैं तो अच्छा ही इंसान हूँ और सबका भला चाहता हूँ हमेशा। अच्छा, आपने मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी को शादी की बात की आपने? तो बेटा उसमें उसमें गलत क्या किया मैंने? अरे क्या गलत क्या किया? शर्म वरम है कि नहीं आप में? अरे देखो, मैं भी अकेला हूँ, तुम्हारी चाची तो अब रही नहीं, और तुम्हारी माँ भी अकेली है ना, भैया भी रहे नहीं, तो दो अकेले लोग मिल जाए तो गलत क्या है? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आप क्या बोले जा रहे हैं? अरे इसमें शर्म की क्या बात है, वो तो रिश्ते में वैसे भी मेरी भाभी है। तो भाभी है, आप उनके देवर हैं, तो ये शादी का विचार आपके दिमाग में आया कैसे? देखो तुम अभी तक समझ नहीं रहे हो मेरी बात। देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी बीवी आ गई है, समझो कुछ वक्त में तुम्हारे बच्चे भी आ जाएंगे, तो तुम्हारा पूरा जो ध्यान है ना वो बच्चों में डाइवर्ट हो जाएगा। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम इन्हीं में रचे पचे रहोगे, और तुम्हारी वाइफ भी बच्चों को संभालने में तुम्हारी माँ का कौन ध्यान रखेगा? तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो अकेली पड़ जाएगी तो मैं हूँ ना उनके लिए, मैं भी तो अकेला हूँ, तो गलत क्या किया बेटा मैंने उसमें? आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे चिंता न करूँ, वो मेरे भाई की बीवी है, और तुम मेरे भाई के बच्चे हो, मतलब मेरे भी तो बच्चे ही हुए ना तुम लोग। समझ में आ रहा है आपको? आपने क्या बोला? आपके भाई की बीवी है, तो अपनी बीवी बनाने का विचार कैसे आ सकता है आपको? अरे गलत क्या है उसमें? क्या गलत क्या है? गलत क्या है लगा रखा है? अरे तुम देखो बेटा, तुम्हें एक बाप मिल जाएगा और तुम्हारी माँ को पति, और समाज में बस बस, हाँ बस, अब ये सब बातें हैं ना, अब मत करना मेरे सामने। देख मेरी बात सुन जयदीप, देख मेरे पास भी जो कुछ है ना, मतलब माल मिलकत जमीन जायदाद, वो हम दोनों भाइयों में बंटवारा तो हो गया था, तो ये भी है, और मेरा भी सब कुछ जो है वो वैसे भी तुम्हें मिल जाएगा ना, तो इससे फायदे का सौदा क्या होगा तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये ऐसी लालच तो मुझे दो ही मत। क्या बच्चा समझ के रखा है मुझे? चॉकलेट दे दी। अरे देखो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार अपनी माँ से पूछो अच्छी तरह से। मैं समझता हूँ कि माँ ने पहले ही जवाब दे दिया है, वो तो समझ में आ रहा है आपको? वो तो उस दिन गुस्से में थी, उसने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक बार बात करो उससे, अगर वो हाँ कह दे तो हम सबका भला है इसमें। कोई हाँ नहीं होगी, ठीक है? आपको है ना हमारा सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है, अरे ठीक है? बेटा, मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख सकता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है? अरे तो लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परिवार में एक इंसान जुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे ना सब, देखो, हंसी खुशी। सुनो मेरी बात, सुन लो। आपको चाचा बन के रहना है ना तो रहो, मेरी मम्मी के देवर बन के रहना है तो रहो, पर ये जो आपने बोला है ना कि शादी कर लूंगा, पति बन जाऊंगा, ये गंदी सोच अपने दिमाग से निकालो, वरना इस घर में आना मत। देखो बेटा, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, और मैं तो तुम लोगों का भला ही चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने ये प्रपोजल रखा था, और तुम लोग ना बोल रहे हो तो फिर
उसमें क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कहता हूँ, एक बार आराम से सोचना। सोच लिया मैंने, हाँ। सोच लिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं होगा ऐसा। अब आप जा सकते हैं। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अब किसी की भलाई करने जाओ और लोग गलत सोचने लगते हैं। जैसा जा रहे हो वैसा दिमाग से अब ये विचार भी निकाल देना। कौन सी किताबें पढ़ी जा रही है? अरे ओ, भारत का संविधान। अच्छा, वैसे मुझे पता है कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक है। किताबें तो हमारे सच्चे दोस्त है। हाँ, सही है। लेकिन दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, प्रवीण भाई ने जो बात की थी उसके बारे में आपने क्या सोचा है? कौन सी बात? अरे यही शादी वाली बात। नेहा, तुम भी सबकी बातों की तरह। देखो, ये मेरी कोई शादी की उम्र नहीं है। शादी की कोई उम्र भी नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना है कि चलो बड़े हो गए, अगर अकेले हैं तो शादी कर सकते हैं ना। साथी की ज़रूरत हर एक को होती है, और एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पे कोई हो ना हो, बच्चे भी अपने हिसाब से जीते हैं, हर कोई अपने हिसाब से जीता है, और हम अकेले रह जाते हैं। और तभी इसी उम्र में कोई साथी की ज़रूरत होती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। देखो नेहा, तुमने जो कहा वो सब सही कहा, पर अब मेरी उम्र शादी की नहीं है। और रही मेरी खुशी की बात, तो मैं अपने बच्चों के साथ और ये सब मेरी किताबों के साथ मैं एकदम खुश हूँ। दीदी, लगता है ऐसा, ये बोलने में सब अच्छा लगता है, लेकिन अकेलापन है ना, काटने को दौड़ता है फिर। तो मेरा मानना है कि शादी हो जाती है तो आपको एक साथी मिल जाएगा, उनको भी एक साथी मिल जाएगा, और आप लोग प्यार से रहोगे, एक दूसरे का दुख एक दूसरे से बांटोगे, तो मन का बोझ भी हल्का होगा ना। देखो नेहा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे जीजा जी से कितना प्यार करती थी। और रही बात शादी की, तो ना मैंने कभी आज तक सोचा है, ना आगे सोचूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों, क्या अर्ज है? मैं अकेली अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। तुम सोचो तो सही, ये समाज वाले क्या सोचेंगे? समाज का क्या है? समाज को तो बस बोलने से मतलब है। वो थोड़े ही ना आता है हमें खिलाने पिलाने के लिए और हमारे दुख दर्द बांटने के लिए। बस आप समाज का मत सोचो, हम लोग हैं ना आपके साथ। फिर आपको किस बात का डर? अब आपको नहीं करनी हो वो बात अलग है, लेकिन समाज की बात मत करो आप। देखो, समाज की बात ना करूँ ना, तो भी मुझे शादी नहीं करनी है। और मैंने आज तक कभी प्रवीण भाई को उस नज़र से देखा ही नहीं है, अपने छोटे भाई की नज़र से देखा है। और ये तुम क्या लगा के बैठी हो? मुझे शादी नहीं करनी है नेहा। ठीक है, आपको नहीं करनी ना, नहीं। तो फिर मैं ये बात नहीं करूँगी। लेकिन आप जो समाज की बात कर रही हो ना, तो वो तो गलत है, क्योंकि समाज में तो पता नहीं क्या क्या होता है, और थोड़े दिन बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। तुम्हारी बात सही है, पर मैं मेरे बच्चों के साथ और तुम लोगों के साथ खुश हूँ। क्या तुम्हें मैं बोझ लगती हूँ? अरे नहीं दीदी, ऐसे कैसे बात कर रही हो आप? दीदी तो हमारे लिए पूजनीय है। अरे नहीं रे दीदी, ऐसा कैसे बात कर रही हो आप? दीदी हमारे लिए बोझ कैसे हो सकते हैं? आपको शादी नहीं करनी ना, मत कीजिए। दोबारा मैं ये बात नहीं करूँगी। बस आप खुश रहो, इसीलिए मैंने ऐसी बात की थी। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हो, पर मैं अब इस उम्र में ना शादी करना चाहती हूँ, ना संसार में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं मेरे बच्चों के साथ और अपनी जिम्मेदारी के साथ खुश हूँ। ओके दीदी, मैं कभी ये बात नहीं करूँगी बस। ठीक है। और हाँ, तुम थकी हुई आई हो, तुम बैठो, मैं कुछ नाश्ता वास्ता। अरे कुछ नहीं, आपके साथ बैठ के बात करनी है। चलिए। ठीक है, गप्पे मारते हैं। बोलिए, क्यों बुलाया था मुझे? क्यों बुलाया होगा? बात करने के लिए। हाँ तो बताइए, बात तो घर पे भी हो सकती है ना, आप मुझे बाहर क्यों बुलाया?
बात तो घर पे भी हो सकती थी, लेकिन बाहर बुला के मतलब कि बाहर बात करनी ज़रूरी थी। ऐसी क्या बात है जो बाहर करना चाहती है आप? बताइए, गोल घर- गोल मत बुनाइए, गोल गोल मत घुमाइए, बताइए क्या बात है? घर पे आने के रास्ते तो आपने बंद कर दिए, तो क्या करूं? घर पे आने के रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने, मैंने नहीं। मैं तो आज भी सबको अपना समझता हूँ। लेकिन प्रवीण भाई, आपने ये शादी की बात करके बहुत गलत किया। इसमें गलत क्या है? अब वो भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, और उनके उनके बेटे को, बहू को एक 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 घर का बड़ा सदस्य मिल जाता ना। हाँ, अच्छा सोचा आपने, लेकिन कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे सोचना चाहिए, ये एक बार भी नहीं सोचा आपने? देखो- अपनी भाभी से ऐसे बात करती हूँ, आपको शर्म नहीं आई? देखो नेहा जी, भाभी से बात करने में शर्म कैसी? और रिश्ते में तो वो वैसे भी मेरे भाई की बीवी है, हाँ तो भाई नहीं रहे तो हम तो है। हाँ? अच्छा, भाई नहीं है इसीलिए आप तैयार हो गए हैं। अरे तो गलत क्या है उसमें? आप बताइए, गलत क्या किया मैंने? एक बार उनसे पूछना तो चाहिए था कि उनके मन में क्या है, आपके लिए कोई प्यार फीलिंग्स कुछ है या नहीं। बस डायरेक्टली किसी को ऐसे ही जो जी में आया बोल दिया आपने। जो जी में आया वो कहाँ? मैं इतने सालों से उन्हें जानता हूँ, वो शादी करके आई तब से मैं उन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं, और मैं भी तो अकेला हूँ ना। प्रवीण भाई, किसी किसी से भी बात करने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, और ये तो बहुत बड़ी बात थी। आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, शादी की बात करनी थी तो एक बार सोचना पड़ता है। देखो, आपके ख्याल से सोचना पड़ता होगा कुछ लोगों की पूरी जिंदगी सोचने में चली जाती है, आपको पता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता था। सामने वालों को सोचने पे मजबूर कर देने वाला मेरा काम है, इसलिए मैंने बिना सोचे बोल दिया उन्हें। अब वो सोच रहे हैं अच्छा गलत सोच रहे हैं ना, मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। अच्छा है, दीदी ने सही डिसीजन लिया है। क्या सही डिसीजन लिया है? उन्हें पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। मुझे सब पता है। क्या पता है मैंने आपको? दीदी से बात की, उनका मन जानने के लिए मैंने बहुत तरीके से उनसे बात निकलवाने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ और मेरी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शादी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी तो फैमिली हूँ ना। हाँ, तो फैमिली अगर देवर अगर पति बन जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? यही सोच आपकी। क्यों एक बार भाभी को माँ के समान देख नहीं सकते थे आप? अरे लेकिन क्या जरूरत है? जब रिश्ता ही ऐसा है तो माँ के समान देखने की जरूरत क्या है? यही पेट मार खा गए ना कि क्या ज़रूरत है। अरे कोई भी इंसान अपनी भाभी से, मतलब भाई के जाने के बाद ऐसे सोच भी नहीं सकता जैसे आपने सोच लिया। देखो, मैंने तो सबकी भलाई के बारे में सोचा था। अब आप लोग गलत समझ रहे हो तो मेरी गलती नहीं है। दीदी शादी करना नहीं चाहती, अब क्या करोगे आप? तो इसीलिए तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग उसे समझाइए ना। आप नहीं। घर के लोग हो, आपके पति मतलब राज, आप समझाइए अपनी बहन को। प्रवीण भाई, आपको समझने की ज़रूरत है। दीदी ने तो मना कर दिया, उन्होंने तो फैसला ले लिया है, अब आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे जो लगा ना मैंने वो किया। मैं कोई बात अपने दिल में नहीं रखता, और भाभी मुझे वैसे भी अच्छी लगती है तो बता दिया मैंने। अब क्या गलत किया? जो हुआ सो हो गया। चलिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी गलती है, शायद हुआ होगा ऐसा आपके भी दिल में, अकेले ही इसीलिए। लेकिन अभी दीदी ने जो फैसला लिया है, और आपको भी बता रही हूँ मैं कि वो शादी करना नहीं चाहते, आप दीदी से माफ़ी मांग लीजिए। क्या ये उसका आखिरी फैसला है? हाँ, उनका आखिरी फैसला है, वो कभी नहीं करेगी। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, मांग लूंगा उनसे माफी। अरे फाल्गुनी बेटा, भाभी कहाँ है? मुझे भाभी से मिलना है। क्यों? आपको क्यों मिलना है मम्मी जी से? और देखो, आपको तो मैं कभी मिलने नहीं दूंगी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं इतना 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 बुरा लगने लगा हूँ आप तुम सबको? तो लगोगे ना, जैसा करोगे वैसा लगोगे। देखो, मैं आपने है ना
मुझे मेरी सास के खिलाफ भड़काया है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखो वो जो हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे अभी अभी भाभी से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता। कितनी बार बोला है आपको कि नहीं आना है यहाँ पे? अरे लेकिन मुझे मेरी भाभी से मिलना है। अरे क्यों मिलना है पर? देखो जो कुछ भी हुआ वो मुझे बहुत अफसोस है उसके बारे में। मैंने भाभी को एक अच्छे इरादे से ही कहा था जो तुम लोगों को पसंद नहीं आया। आपने बात ही ऐसी की थी कि किसको पसंद आती। आप ही सोचिए ना कि आप क्या बोल रहे थे। अरे मैंने गलत क्या कहा था, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं अपनी भाभी से माफी मांगना चाहता हूँ। देखो अभी कैसे भाभी 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 किए जा रहे हैं। तो कहाँ है वो, बुलाओ उनको, मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं, मम्मी जी आपसे नहीं मिलेगी। अरे सही है ना? ये गलत कर रहे हो तुम लोग। देखो वो मैं रिश्ते में देवर हूँ उनका, और मेरा अभी याद आया आपको कि आप उनके देवर हो? पहले कहाँ गई थी आपकी ये देवर वाली बात? हाँ लेकिन जो कुछ भी हुआ मुझे जो दिल में लगा वो मैंने कहा, और मैंने सबके बारे में भला ही सोचा था, तुम लोगों के बारे में, भाभी के बारे में। अब आपको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो सही तो बोल रहा हूँ बेटा, मैंने तुम सबका भला चाहा अरे था। बस करो, हम अपना भला देख लेंगे, आपको भला करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए, अपनी बारे में सोचिए, शादी कर लीजिए और सेटल हो जाए ताकि हमें शांति हो। नहीं मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं तो बस एक परिवार एक रहे इसलिए शादी करना चाहता था, और वो भी भाभी से। अब जब भाभी मना कर रही तो मुझे भी हमारा परिवार एक ही है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जो आपने वो गलती की थी ना, उसकी वजह से हमारे बीच में थोड़े झगड़े हुए थे, पर अब सब सही है। आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखो वो तो सिर्फ मुझे ऐसा था कि मैं किसी भी तरह से भाभी को पाना चाहता था, उनसे शादी करना चाहता था। बस करिए ये गंदी जुबान अपनी। इसीलिए मैंने तुमसे ये सब बातें कही थी, लेकिन अब जब इतनी कोशिशों के बावजूद तुम लोग रेडी नहीं हो तो एक बार मैं अपनी भाभी से माफी मांगना चाहता हूँ। बुलाए उनको। मम्मी, मम्मी जी। मम्मी, सिर्फ आखिरी बार। भाभी। और यहाँ बैठी मम्मी। हाँ भाभी, देखिए मैंने जो कुछ भी उस दिन आपको कहा, जो कुछ प्रपोजल आपके सामने रखा, वो जो मेरे दिल में था वो कहा, और मेरा तो विचार सबके भले के लिए था, लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हो। और रही मेरी शादी की बात, तो मैं भी कभी शादी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं करना है तो ठीक है, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी? और आपको मैं कैसे दे दूं देवर जी माफी? कभी आपने सोचा कि आपके इस बर्ताव से मेरे ऊपर क्या गुजरेगी? क्या कभी मैंने आपको उस नजर से देखा है? और मैंने आपको अपना भैया माना था, छोटा भाई माना था, तो क्या आप एक बड़ी बहन का दर्जा नहीं दे सकते थे? क्या शादी करना जरूरी था? आप भाई बनके भी हमारे घर की जिम्मेदारी उठा सकते थे ना? देखो भाभी, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि 1 साल से आप अकेली हो, और दुनिया की नज़रें कैसी होती है आपको तो पता है। मैं सोच रहा था कि कोई गलत इंसान की आप पर नज़र पड़े और कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ही आपसे शादी कर लूं, लेकिन शायद गलत था मैं, क्योंकि आप सबको अगर गलत लग रहा है तो मेरी सोच गलत ही होगी। होगी नहीं है, और लग रहा है नहीं, ये गलत है। दुनिया की नजरों से बचाने की बात कर रहे हो? आप तो हमारे घर के हो, हमें तो आपकी नजरों से बचाना पड़ेगा। और दुनिया की नजर से मुझे बचाना ही चाहते थे तो हनुमान जी बनके जैसे सीता जी की रक्षा की थी वैसे रक्षा भी कर सकते थे। ऐसे रावण बनने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाभी, बस अब माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है, आप बोल रहे हो तो आपको माफ कर दिया, क्योंकि मैंने आपको अपना भाई माना है। मगर आज के बाद मेरे घर पे
आप कदम भी मत रखिएगा, चले जाइए।